डिग्री का घमंड और दुआ की बरकत पहला घर। घमंड से भरा रिश्ता छोटे से शहर में अजहर का परिवार रहता था। घर बहुत बड़ा नहीं था, ना ही ज्यादा दौलत थी, लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा थी, घमंड। उनका बेटा समीर बीडीएस था, अभी एमडी कर रहा था। कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन माँ बाप उसे ऐसे पेश करते जैसे वह पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर हो। अजहर की बीवी अक्सर कहती, आजकल बीडीएस कोई छोटी बात नहीं है। लोग तो एमबीबीएस वालों को भी हमारे बराबर नहीं समझते। उनकी नजर पहले से ही अपनी ही रिश्तेदारी में थी। लड़की थी मरियम, जो मां की बहन की बेटी थी। मरियम पढ़ी लिखी, शरीफ और सब्र करने वाली लड़की थी। लेकिन समस्या मरियम नहीं थी, समस्या लालच थी। समीर की मां हर मुलाकात में ताने मारती, हमारे बेटे ने कितनी पढ़ाई की है, डॉक्टर लड़का रोज रोज नहीं मिलता। आजकल बिना दहेज शादी कौन करता है। मरियम की मां सब सुनती रही, चुप रही, सब्र करती रही। लेकिन एक दिन जब ताने हद से ज्यादा बढ़ गए, 40 तोला सोना, 40 लाख कैश की बातें खुलेआम होने लगीं, तो मरियम की मां ने वही किया जिसका वो सालों से इंतजार कर रही थी। उसने शांति से कहा, मुझे डॉक्टर नहीं चाहिए, मुझे लालची लोग नहीं चाहिए। पूरा घर सन्न रह गया। एक हफ्ते के अंदर अंदर मरियम की मां ने रिश्ता पूरी तरह तोड़ दिया। जल्दबाजी और लालच समीर के घर वालों को यह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। उनकी मां ने कहा, हमारा बेटा कोई खाली बैठा नहीं रहेगा, जो हमारी कीमत समझेगा उसी से शादी करेंगे। एक हफ्ते में ही उन्होंने दूसरा रिश्ता तय कर लिया। लड़की के माँ बाप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। समाज का डर, डॉक्टर दामाद का लालच, उन्होंने बिना सवाल किए सब मान लिया। 40 तोला सोना, 40 लाख नकद। शादी बहुत शान और शौकत से हुई। बैंड बाजा, लाइटें, वीडियो, फोटो, हर चीज थी। लेकिन एक चीज नहीं थी, सुकून। दूसरा घर, सुन्नत पर टिका रिश्ता। उसी शहर में एक और लड़का रहता था, फैजान। वह एक इंजीनियर था, अच्छी नौकरी थी, मगर दिल और दिमाग दोनों जमीन से जुड़े हुए थे। उसकी मां ने कहा, लोग कहते हैं इंजीनियर लड़का भी दहेज ले सकता है। फैजान मुस्कुराया और बोला, अम्मी, अगर दहेज सही होता तो मेरे नब्बी सबसे पहले लेते। उसने साफ कहा, निकाह सिर्फ सुन्नत के मुताबिक होगा। उसकी शादी जैनब से हुई। ना दिखावा, ना भारी मेहर की मांग, बस मस्जिद में निकाह, दुआ और सादगी। शादी के बाद डॉक्टर समीर का घर। शादी बहुत शान और शौकत से हुई थी। लाइटें, बैंड, मेहमान, सोना, पैसे, सब कुछ था। लेकिन जैसे ही शादी के कुछ महीने गुजरे, घर का असली चेहरा सामने आने लगा। समीर की कमाई उतनी नहीं थी जितना उसने अपने आप को साबित करने में खर्च कर दिया था। ईएमआई, कर्ज, दिखावे की जिंदगी, सब कुछ उसके सिर पर था। एक दिन किसी रिश्तेदार ने मजाक में कह दिया, डॉक्टर साहब, शादी तो आपकी नहीं, दहेज की हुई लगती है। वो बात मजाक थी, लेकिन समीर के दिल में तीर की तरह चुभ गई। घर के अंदर की सच्चाई धीरे धीरे बहस शुरू होने लगी। जब भी पैसों की बात आती, उसकी पत्नी साफ साफ जवाब देती, ये जो घर चल रहा है ना, ये मेरे जूड़े के पैसों से चल रहा है। समीर गुस्से में चिल्लाता, मैं डॉक्टर हूं। वो पलट कर कहती, डॉक्टर हो, लेकिन शादी मेरे पैसों से हुई थी। वो सोना, जो कभी शान लगता था, अब तानों का हथियार बन चुका था। मां का पछतावा घर में सुकून खत्म हो चुका था। दिन रात झगड़े, ताने और कड़वाहट। एक दिन समीर की मां चुपचाप अपनी बहन के घर पहुंची। उसी बहन के घर जिसकी बेटी को उसने कभी तानों से तोड़ा था। आंखों में आंसू थे, आवाज कांप रही थी। उसने कहा, मैंने बहुत गलत किया। मैंने लालच में अपनी बहन की बेटी को खो दिया। आज मेरे घर में पैसा है, लेकिन सुकून नहीं। उसकी बहन ने बस इतना कहा, जिस रिश्ते की बुनियाद लालच पर रखी जाती है, वो घर नहीं बनता, कब्र बन जाता है। जिंदगी का अंजाम समीर की पढ़ाई अधूरी रह गई। काम में मन नहीं लगता। घर में कोई इज्जत नहीं बची। पत्नी हर बात पर जताती, ये मेरा पैसा है, मेरे माँ बाप ने दिया है। घर में नमाज छूटने लगी। दुआ की जगह बद्दुआ आने लगी। सोना लॉकर में था, पैसा बैंक में, लेकिन दिल चैन से खाली था। शादी के बाद इंजीनियर फैजान का घर दूसरी ओर।
फैजान और जैनब का छोटा सा घर था। कम सामान, साधारण जिंदगी, लेकिन दिलों में इज्जत थी। जब कभी तंगी आती, जैनब कहती, हमने रिश्ता अल्लाह के नाम से शुरू किया है, वो हमें भूखा नहीं छोड़ेगा। फैजान हर फज्र के बाद दुआ करता, मेहनत करता, हलाल कमाई पर भरोसा रखता। अल्लाह की तरफ से इनाम, कुछ सालों में फैजान को बड़ी कंपनी में मौका मिला। उसकी सैलरी कई गुना बढ़ी, लोगों ने उसकी इज्जत करनी शुरू की। लेकिन फैजान का दिल नहीं बदला। वो आज भी कहता, जो मिला है वो मेरी काबिलियत नहीं, अल्लाह की रहमत है। उसके घर में हंसी थी, सुकून था, दुआ थी, दो रास्ते, दो अंजाम, एक रास्ता। दहेज से शुरू हुई शादी जिंदगी भर हिसाब मांगती है। जो रिश्ता पैसों पर टिका हो, वो इज्जत छीन लेता है। सुन्नत पर किया गया निकाह अल्लाह खुद संभालता है। घमंड की सजा दुनिया में ही मिल जाती है। दहेज लेने वाला घर नहीं बसाता, वो अपनी इज्जत गिरवी रखता है। इसीलिए दहेज न लेना और न देना, दहेज लेने से लानत बरसती है।